हेलो। आज हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉसिल फ्यूल्स which we get from the earth in the form of petroleum or petroleum product are called as fossils. Fossils means the hard remains of living organism which get buried under the surface of earth. हर बार मिट्टी के नीचे जो ऑर्गेनिज्म दबे जाते हैं वो इन द लॉन्ग रन हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से एक इमिसिबल लिक्विड में चेंज हो जाते हैं जो हैवियर देन वाटर होता है और ट्रिकल करता हुआ नीचे रॉक्स में ट्रैप हो जाता है। वहीं से जब उसको निकाला जाता है तो उसको हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। पेट्रा मीन्स रॉक्स, तो उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन है कि उनको यूज करने के नुकसान क्या है। फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल इज दैट दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी इन द सरफेस ऑफ अर्थ। द पेस विद विच वी आर यूजिंग देम if continues, then they would get depleted, and in the long run there would be energy crisis, means there would be total deficiency of fossil fuel. जिस रफ्तार से, जिस गति से हम आज फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं, अगर इसी स्पीड से ये हम यूज करते गए तो एक समय आएगा कि ये पूरी तरह से जमीन से खत्म हो जाएंगे और फिर दोबारे बनने के लिए लाखों सालों का इंतजार करना पड़ेगा। उस समय क्या होगा कि दुनिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन एनर्जी हमारे पास नहीं होगी, तो एक क्राइसिस हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस। ये फॉसिल फ्यूल यूज करने का पहला नुकसान है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि दे क्रिएट लार्ज स्केल पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। जब इनको जलाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं और बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन करते हैं। हमारा एनवायरनमेंट दिन ब दिन जो है वो खराब होता जा रहा है और आने वाली जनरेशन के लिए ये बिल्कुल अनफिट सा होता जा रहा है। ये इसका दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान ये है कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, रिलीज होती है, वो एटमॉस्फेयर में ऐड होते जाती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता जा रहा है और उस ग्रीन हाउस इफेक्ट से पूरे अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है और हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सी की लेवल जो है वो ऊपर राइज करेगी और कर भी रही है। और आने वाले वक्त में बहुत से देश जो सी लेवल पर हैं, जैसे मालदीव है या अरब कंट्रीज हैं, कुछ कुवैत हैं, ये सब के सब जो हैं पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अब हम इनका कोई विकल्प क्यों ढूंढते जा रहे हैं? वाई वी आर इन लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब जब हमने ये डिसएडवांटेज देख लिए तो हमारी मजबूरी है, हमने फ्यूल भी चाहिए, हमने ईंधन भी चाहिए, हमें एनर्जी भी चाहिए, लेकिन हम इनको यूज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वेयर देयर इज अ नीड देन वी सर्च फॉर सम अल्टरनेटिव फ्यूल। तो जैसे एक कहावत भी कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके विकल्प ढूंढते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि इसका और क्या विकल्प है। तो जब पेट्रोलियम, केरोसिन, लकड़ी, कोल, ये फ्यूल जो हैं दे आर बीइंग कंटिन्यूसली यूज्ड सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दे आर गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे, and a time will come when they would be completely depleted from the surface of earth. So it is the time to search for new sources of energy which are abundance in quantity, which are cheap, which are easily available, which are
renewable and which do not create any environmental degradation. So that is the reason that we are looking for alternative source of energy. हम और अल्टरनेटिव सोर्स, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, आज आप देखते हैं सोलर कुकर है, सोलर बैटरीज हैं, सोलर सेल्स हैं, बहुत सी आइटम सोलर की चल रही हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी एक तो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अबंडेंस में है, और ये कोई एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी नहीं करती है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होती है, और दूसरा ये चीप भी है, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद इट इज टोटली फ्री। पुराने ज़माने में विंड और वाटर को एक ट्रेडिशनल यूज था। हवाओं को हम छटाई वगैरह, अनाज जैसे गुंदम हम दाने अलग करते हैं और भूसा अलग करते हैं, उसको विंड को हम वहाँ लगाते थे। तो वाटर को हम क्या करते थे, इरिगेशन के लिए लगा देते थे, या कहीं घराट वगैरह, आटा या जिसको फ्लोर मिल कहते हैं, ये इनके ट्रेडिशनल यूज थे। लेकिन आज जो है ट्रेडिशनल यूज से ये यूज चेंज हो गया। आज छोटे छोटे जो नदी नाले निकलते हैं, छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में देखेंगे छोटी छोटी नदियां जो आती हैं, उनके आगे से दीवार चढ़ा के उन पानी को स्टोर कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डैम्स। जब वो डैम में पानी स्टोर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हाइट से डाउन की तरफ फेंका जाता है, जो टरबाइन को घुमाते हैं, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कहते हैं। जहां तक और विंड का तलक है, विंड से आज विंड एनर्जी बन रही है, उस विंड से टरबाइन को घुमाया जाता है और उस विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये इंडिया में भी विंड मिल जो है बहुत सी तेज़ी के साथ आगे जो है बढ़ रहा है। नो डाउट स्टिल इट इज़ इन द अर्ली स्टेज, बट चाइना ने बहुत ज़्यादा इसको